नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक ग्रुप सी लेवल की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। अच्छी बात यह है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और जबकि इसका जो विभाग है ये ज़्यादा फेमस नहीं है। हालांकि ये कोई खराब बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब विभाग फेमस नहीं होता तो कंपटीशन कम होता है, और जब विभाग फेमस होता है तो उसका एसएससी, यूपीएससी इन जैसा हाल हो जाता है। ठीक है ना? तो आपके लिए बेनिफिट ही है। ऊपर से यहाँ पे आवेदन करने की कोई फीस नहीं है, हर कोई फ्री में अप्लाई कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ये भी बता दूं, यहाँ पे अलग अलग जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, एक एक जॉब लोकेशन में आपको बता दूंगा। लेकिन देखो, इन सारी जानकारी से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी की। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता तो चले ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखो, इस विभाग का नाम है DGEME और इसी ने यहाँ पे ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी निकाली हुई है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है? और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट हो रहे हैं 4 अक्टूबर से, एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 24 अक्टूबर। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो सीटें काफी अच्छी है, 194 आपकी सीट्स है। अब ये मत बोलना कम है, ये भी याद रखो कि ये विभाग ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है ना? और बाकी बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। हालांकि ये आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे, जब भी एग्जाम होगा सामने से आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट में करना चाहते हो। जैसे कि यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए 3 पोस्टें आ रखी है। कौन सी? एक है कुक, एक है ट्रेड्समैन मेट और तीसरी है वॉशरमैन। देखो, अगर आपको खाना बनाना आता है या आप खाना बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपका पे भी सबसे अच्छा है। कितना है? लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना पे बन जाएगा। ठीक है? इसके अलावा अगर आप ट्रेड्समैन मेट या फिर वॉशरमैन में अप्लाई करते हो तो आपका पे जो है वो है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है? ये बात हुई 10वीं पास की। अब हम बात करेंगे 12वीं पास की। अगर आप यहां पे 12th पास हो तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट है। पहली है स्टोर कीपर की और दूसरी है लोअर डिवीजन क्लर्क की। मैं पहले क्लियर कर दूं, यहां पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो, आर्ट्स से करी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई एलिजिबल है जो 12वीं पास है। और एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते, थोड़े से कामचोर हो, तो आप यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको टाइपिंग आती है या फिर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे में कोई डिफरेंस नहीं है, पे दोनों का ही लेवल 2 के अकॉर्डिंग है। ठीक है? लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? अब टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको यही बोला था। और बाकी अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बस आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना तो कोई फिजिकल टेस्ट है और ना ही कोई इंटरव्यू। बस LDC में टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी और कुछ नहीं होने वाला एग्जाम के अलावा। ठीक है?
देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का ही पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन जानने हो तो यहाँ पे 25 आते हैं रीजनिंग से, 25 आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 50 आते हैं इंग्लिश से और 50 आते हैं मैथ से। ये मैं आपको बता रहा हूं स्टोर कीपर और एलडीसी का। और वहीं पे अगर आप 10वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके अपोजिट है, यानी कि उसमें रीजनिंग के 25 नहीं आते, रीजनिंग के 50 आते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 नहीं आते, कितने आते हैं? 50 आते हैं। और वहीं पे इंग्लिश के 50 नहीं आते, कितने आते हैं? 25 आते हैं। मैथ के 50 नहीं आते, कितने आते हैं? 25 आते हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है यह है आपका स्टोर कीपर और एलडीसी का, और इसके अपोजिट है आपका 10वीं पास वाली पोस्ट का। और बाकी बात करें कि तैयारी कहां से करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक आपको दिया हुआ है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, यानी हर सब्जेक्ट की एक अलग बुक मैंने आपको दी हुई है। तो उससे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में हेल्प करेगी, और भी गवर्नमेंट जॉब में वो बुक आपको मदद करने वाली है। क्लियर? और बाकी टाइपिंग की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करते हो तो आपका टाइपिंग होगा। कितनी स्पीड चाहिए होती है? अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो स्पीड चाहिए होती है 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में करते हो तो चाहिए होती है 30 वर्ड पर मिनट। ये ऑप्शन आपके पास होता है कि आप किस में करना चाहते हो, हिंदी में या इंग्लिश में। किसी भी एक लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है। क्लियर? ये मर्जी आपकी होती है कि आपको किस में देना है। बाकी चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 24 अक्टूबर से। आपको बेसिकली ये चेक करना है भाई 24 अक्टूबर को मेरी एज कितनी होगी, मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी अपनी। तो आपको ये चेक करना है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए जानते हैं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी ये लोग 30 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाते हैं। वहीं पे ओबीसी को मिलता है 3 साल का, यानी ये 28 ईयर तक कर पाते हैं। ऐसी अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और ओबीसी को 13। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर ना? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे एक और चीज लिखी है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बी नीटली टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर। आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, ये आपका फॉर्म है, इसे आपको खुद से टाइप करना है। किसी पे भी टाइप कर सकते हो, मान लो MS वर्ड पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से आपको ये फॉर्म टाइप करना है, ना कि आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। और याद रखना कि टाइप आपको सिर्फ फॉर्म ही नहीं करना, अपनी डिटेल्स भी आपको टाइप करके फिल करनी है। जैसे मान लो मैं कुक के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना, तो मैं पोस्ट अप्लाइड फॉर कुक भी मैं टाइप करके ही लिखूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना है, यानी कि कंप्लीट टाइप करके। और जब पूरा टाइप आप कर लो उसके बाद आपको A4 साइज के पेपर पे इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट क्यों निकालना है चलिए आपको बताता हूं। देखो, प्रिंट आउट निकालने के बाद ना आपको एक एनवलप लेना है, ठीक है, जिसे हम लिफाफा भी कह देते हैं। तो उसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना है जो आपने टाइप करा है, और साथ में अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेसिकली। और अगर कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो तो उसकी फोटोकॉपी भी डाल देना। ये सब करने के बाद आपको अपने एनवलप के ऊपर 5 रुपए का पोस्टल स्टैंप लगवाना है। और याद रखना आपके जो एनवलप का साइज है वो इतना होना चाहिए, यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है। और जब इतना काम आप कर लो तो अपने एनवलप के ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। और अब आप सोच रहे होगे कि आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पे अलग अलग काफी सारी जॉब लोकेशन है।
तो आपको वहीं पे सेंड करना है जहां पे जॉब आपको चाहिए हो। देखो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है ना, ये दिल्ली कैंट दिल्ली का एड्रेस है, और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो भी आपकी दिल्ली ही रहने वाली है। तो जिन भी बच्चों को इस एड्रेस पे पोस्टिंग चाहिए वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी आप देख सकते हो एक और वैकेंसी है, ये भी दिल्ली के अंदर ही है। ठीक है, आपकी एक और यूनिट है, यह है आपकी मध्य प्रदेश में। तो जिसे मध्य प्रदेश में चाहिए वो यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ऐसी आपकी वेस्ट बंगाल में भी है। इसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपकी आगरा उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, इसके बाद आगरा उत्तर प्रदेश में एक और है। देन आपकी मेरठ उत्तर प्रदेश में भी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। इसके बाद आपकी मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में है, पुणे महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, तो इतनी सारी यूनिट में यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, और यहाँ पे जिस भी यूनिट के लिए आप अप्लाई करोगे वहीं पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और एग्जाम भी ज्यादा चांसेस होंगे कि वहीं पर हो। इतना तो कंफर्म है, जो यूपी में अप्लाई करेगा उसका एग्जाम सेंटर यूपी में ही होगा, जो दिल्ली में अप्लाई करेगा उसका दिल्ली में ही होगा, जो पुणे में अप्लाई करेगा उसका महाराष्ट्र में ही होगा। ठीक है ना, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पे पोस्ट करना है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करने का, और बाकी बच्चों को भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने का। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।